डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान, हमास तैयार लेकिन नेतन्याहू क्यों खामोश? क्या खत्म होगी मिडिल ईस्ट की जंग? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दांव चला। ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20 पॉइंट वाला एक बड़ा प्लान सामने रखा है। इस प्लान में सबसे बड़ा मुद्दा है हमास का हथियार छोड़ना, गाजा से इजरायली सेना की वापसी और एक नई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था के तहत गाजा का भविष्य तय करना। दिलचस्प बात तो यह है कि हमास ने इस प्रस्ताव पर शुरुआती सहमति के संकेत दिए हैं, लेकिन इजरायल की तरफ से अभी तक कोई साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के इस प्लान को स्वीकार करेंगे? क्या यह प्लान वास्तव में गाजा में शांति ला पाएगा, या फिर ये भी मिडिल ईस्ट के पुराने शांति प्रयासों की तरह बातचीत तक ही सीमित रह जाएगा? आज की इस खास रिपोर्ट में समझिए ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान की पूरी कहानी, हमास की मजबूरी, इजरायल की चिंता और अमेरिका के इस बड़े कूटनीतिक दाव का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संकट को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। सबसे पहले सीज फायर को मजबूत किया जाएगा, उसके बाद बंधकों की रिहाई, हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना और गाजा के प्रशासन को नए तरीके से स्थापित करना इस योजना का हिस्सा होगा। ट्रंप का यह कहना है कि जैसे ही हमास हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेगा, इजरायली सेना गाजा से पीछे हटना शुरू करेगी। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा की सुरक्षा व्यवस्था संभालेगा। ये फोर्स एक नई फिलिस्तीनी पुलिस व्यवस्था के साथ मिलकर काम करेगी। ट्रंप का दावा है कि इसका उद्देश्य गाजा को वहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित बनाना है। अब सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप के इस 20 सूत्रीय प्लान में शामिल क्या है? सबसे बड़ा बिंदु है हमास का निरस्त्रीकरण, यानी हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। इसमें शामिल है रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक हथियार, विस्फोटक और सैन्य ढांचा। इसके अलावा हमास की बनाई गई सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने की बात भी कही गई। दूसरा बड़ा मुद्दा है गाजा का प्रशासन, जहां अमेरिका चाहता है कि गाजा में एक नई तकनीकी यानी टेक्नोक्रेटिक सरकार बने, और ऐसी सरकार जिसमें राजनीतिक लड़ाई की बजाय प्रशासन और पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाए। तीसरा बड़ा मुद्दा है गाजा का पुनर्निर्माण। करीब 2.5 साल की लड़ाई ने गाजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। हजारों इमारतें, अस्पताल, सड़क, बुनियादी ढांचे प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के जरिए गाजा का पुनर्निर्माण किया जाए। अब हमास की बात, क्योंकि हमास ने इस प्रस्ताव पर पूरी तरह खुलकर समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन शुरुआती चरण को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ एक सबसे बड़ा विवाद है हमास के हथियार, क्योंकि हथियार हमास की सैन्य ताकत और राजनीतिक पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है, और हमास लंबे समय से इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की बात भी करता रहा है। ऐसे में हथियार छोड़ना उसके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला होगा। हालांकि हमास ये भी समझता है गाजा की मौजूदा स्थिति में उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लड़ाई, मानवीय संकट और गाजा में तबाही की वजह से उसके सामने विकल्प सीमित है। यही वजह है कि हमास पहले चरण यानी युद्ध विराम और प्रशासनिक बदलाव पर बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह कि इजरायल इस प्लान को स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि पूरे समझौते की सफलता काफी हद तक बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले पर निर्भर करेगी। इजरायल की सबसे बड़ी मांग रही है हमास की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म हो। इजरायल नहीं चाहता कि युद्ध खत्म होने के बाद भी हमास किसी रूप में गाजा पर प्रभाव बनाए रखे, और यही वजह है कि इजरायली नेतृत्व हथियार छोड़ने की प्रक्रिया को लेकर बेहद सतर्क है। इजरायल पहले भी कहता रहा है कि सिर्फ सीज फायर पर्याप्त नहीं है, उसके लिए जरूरी है हमास दोबारा हमला करने की स्थिति में ना रहे। यानी इजरायल की प्राथमिकता सुरक्षा है, जबकि अमेरिका का जोर युद्ध खत्म करके राजनीतिक समाधान निकालने पर है। यही दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है। पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अब युद्ध को लंबे समय तक जारी रखना किसी के हित में नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए कि अगर इजरायल इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाता तो राष्ट्रपति ट्रंप निराश हो सकते हैं। अमेरिका का तो तर्क है कि ये वही समझौता है जिसमें इजरायल के बंधकों की वापसी और युद्ध खत्म करने का रास्ता शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल के अंदर भी राजनीतिक दबाव है। नेतन्याहू की सरकार पर उनके समर्थक लगातार सख्त रुख बनाए रखने का दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ हमास नहीं है, बल्कि इजरायल की राजनीति भी है। ट्रंप की योजना में एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आया, बोर्ड ऑफ पीस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी जो गाजा में शांति प्रक्रिया और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगी। इसके तहत एक नई सुरक्षा व्यवस्था, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की योजना है। लेकिन सवाल यही है कि क्या फिलिस्तीनी लोग इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे? क्या अरब देश इसमें सहयोग करेंगे? और क्या हमास
वास्तव में अपना सैन्य प्रभाव खत्म करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गाजा युद्ध वास्तव में खत्म होने की ओर बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक प्रयास है? इतिहास देखें तो मिडिल ईस्ट में कई बार शांति समझौते हुए, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करना हमेशा मुश्किल रहा। इस बार भी 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, हमास का हथियार छोड़ना। दूसरी, इजरायल का भरोसा जीतना। और तीसरी, गाजा के भविष्य को लेकर फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना। अगर ये तीनों सफल होते हैं तो मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक पक्ष पीछे हटा तो संघर्ष फिर से शुरू होने का खतरा बना रहेगा। ट्रंप का गाजा पीस प्लान उम्मीद लेकर जरूर आया है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। हमास तैयार दिख रहा है, अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन अब सबकी नजरें इजरायल और नेतन्याहू के अगले कदम पर हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान गाजा में शांति ला पाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।